पहले बम्बई के अंदर हम लोग ही रहते थे, मछुआरे रहते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी हम लोग को बाहर ढकल सके। पहले से ही हम लोग को मछुआरे का बम्बई हम लोग मछुआरे जो धंधा व्यवसाय चल रहा है, वो व्यवसाय के अंदर हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे कोस्टल रोड का काम चालू हो गया है ना, वो काम से हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही गई 2-2.5 साल से। पूरा हम लोग का धंधा बंद पड़ गया। तो VRC मिला है, परवाना, लोटस परवाना में आधी का लोटस परवाना हम लोग को दिया गया है। हम खुद ऑनर है, 25 से ज़्यादा लाइसेंस हमारे पास है। कोस्टल रोड के विरुद्ध ना कंप्लेंट किया है, ना हम लोग ने आंदोलन किया है, तो भी पुलिस वाले हम लोग को आके दमदाटी करते। के अंदर जस्टिस बोबड़े साहब, उन्होंने इन कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट के अंदर जो पास किया हुआ है, वो पास इस ढंग से किया हुआ है कि मछुआरों को अपने संग में लेके काम करना, कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। सारे मछुआरे लोग से, अपने पूरे महाराष्ट्र के मछुआरे लोग से इंतजार करता हूं कि आप लोग भी आवाज़ उठाए इसके खिलाफ। खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जनता की आवाज़ लेके आज हम पहुंचे दक्षिण मुंबई के वर्ली इलाके में। इस वक्त हम मौजूद है वर्ली के हाजी अली में। हम आपको बता दें कि यहाँ पर मुंबई कोस्टल रोड का काम चल रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि कोस्टल रोड कंप्लीट होने के बाद में मुंबई का नक्शा बदल देगा। जी हाँ, मुंबई का नक्शा तो बदल जाएगा, लेकिन यहाँ के मछुआरों की ज़िंदगी भी बदल जाएगी। जी हाँ, मछुआरों की ज़िंदगी कैसे बदल जाएगी, ये आज हम आपको बताते हैं। वैसे तो आप सबको याद होगा कि 1950 में एक सुपरहिट फिल्म आई थी सफ़र, जिसमें लता दीदी का एक सुपरहिट सॉन्ग था, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे, डूबी जब दिल की नैया सामने थे किनारे। कुछ ऐसा ही हाल वंचित मच्छीमार हाजी अली सोसाइटी के साथ हुआ है। ये 600 मछुआरे अपने पूर्वजों के वक्त से यहाँ मच्छी का व्यापार कर रहे थे, लेकिन जब से ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट हुआ है, इनका बिजनेस पूरी तरह से तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें भले ही काफ़ी एश्योरेंस दिलाया है, लेकिन अभी तक का कोई हल नहीं निकाला। आज हमारे साथ में मौजूद है वंचित मच्छीमार हाजी अली सोसाइटी के प्रेसिडेंट अलाउद्दीन खान और सेक्रेटरी संजय भास्कर साहब। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो चल रहा है वर्ली में हाजी अली पे, उसकी वजह से इन मछुआरों को क्या क्या परेशानियों का सामना कर रहा है। आइए हम इनसे ही जानते हैं। संजय भाई, आपका स्वागत है खबर एक्सप्रेस न्यूज़ में। आप हमें बताएंगे जो कोस्टल रोड का जो काम चल रहा है, उसकी वजह से आप लोगों को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को पहले तो हम लोग आप सबको धन्यवाद देते हैं कि हम लोग की कोई सुधी ले रहा है करके। और जो हमारे पूर्वजों से, मैं संजय बैकर बोल रहा हूँ, वंचित मच्छीमार सचिव का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। और जो पूर्वजों से हमारा जो धंधा व्यवसाय चल रहा है, वो व्यवसाय के अंदर हम लोग बहुत खुश थे। लेकिन जैसे कोस्टल रोड का काम चालू हो गया है ना, वो काम से हम लोग को इतनी दिक्कत हो रही गई 2-2.5 साल से। पूरा हम लोग का धंधा बंद पड़ गया, क्योंकि वो जो कोस्टल रोड की जो भरनी चल रही है और जो आवाज़ चल रहा है, वो आवाज़ की वजह से मच्छी भी भाग गई है। और जो हमारा जगह था मछुआरे लोग का, जो मच्छी पकड़ने का, वो भी जगह हम लोग का चला गया है। और दूसरी बात तो क्या है, वो लोटस खांडी के अंदर, बंदर के अंदर वो लोग ने भराव भी कर दिया, तो अंदर का भी हम लोग का जरिया चला गया है। संजय साहब, ये आप बताएंगे कि आप लोग ये जो व्यापार है आप लोगों का मच्छी का, ये कब से आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं। हमारे पीढ़ी चल रही है, पूर्वजों से चल रहा है हम लोग का। अभी से नहीं चल रहा, पूर्वजों से चल रहा है। पहले बम्बई के अंदर हम लोग ही रहते थे, मछुआरे रहते थे। कोई ऐसा नहीं था कि कोई भी हम लोग को बाहर ढकल सके। पहले से ही हम लोग को मछुआरे का बम्बई हम लोग मछुआरे की है। और ये लोग ने जो अभी बम्बई मछुआरे लोग को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम टोटल गलत कर रहे हैं। संजय साहब, ये जो कोस्टल रोड का काम चालू हुआ है, तो इसके बारे में शुरू होने से पहले आप लोगों से सरकार ने इस बारे में कोई बातचीत की थी। बिल्कुल नहीं की थी सरकार ने, बिल्कुल हम लोग से बात किया, ना हम लोग से कुछ ऐसा मिलने के लिए भी मिलने तक नहीं आए। बल्कि हम लोगों ने 18 से ज़्यादा पत्र व्यवहार किया, लेकिन उनका भी हम लोग को कुछ भी जवाब नहीं आया। आज तक का कोई रिप्लाई नहीं आया आप लोगों को उसका? बिल्कुल नहीं आया। उल्टा वो लोगों ने रिप्लाई बिना रिप्लाई किए हम लोग को नोटिस तक नहीं दिया, और सीधा हम लोग का जेटी भी वो लोगों ने खाली कर दिया। अच्छा संजय साहब, आप ये बताएंगे कि जो आप लोग जो फिशिंग का कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, इसका गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई लाइसेंस इशू हुआ है? हाँ, इशू हुआ है ना। हम लोग को VRC मिला है, परवाना, लोटस परवाना में आधी का लोटस परवाना हम लोग को दिया गया है। हम खुद ऑनर है। तो ये लाइसेंस कब इशू हुआ होगा आप लोगों को? कब से है आप लोगों के पास ये लाइसेंस? ये जब जैसे बोलेगा तो लाइसेंस जब इशू हुआ है, वो कम से कम 20-25 साल ज़्यादा हो चुका है। यानी 25 साल से आप लोगों के पास लाइसेंस है आप लोगों के पास? हाँ, 20-25 साल से ज़्यादा लाइसेंस हमारे पास है।
यानी कि जैसे जैसे हमारे पूर्वज है, जैसे जैसे वो गवर्नमेंट ने जो इशू चालू कर दिया तब से लाइसेंस है। उससे पहले भी हम लोगों का ऐसा कुछ नहीं था, अथॉरिटी नहीं था, हमारे पूर्वजों से कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं रहता। लेकिन जैसे बाद में गवर्नमेंट ने इशू कर दिया तब से हम लोग को VRC मिलना चालू हो गया। अच्छा संजय साहब, ये जो कोस्टल रोड प्रोजेक्ट चालू है कोस्टल रोड का, तो जब चालू होने के बाद में आप लोगों ने किसी को अप्रोच किया, किसी को कंप्लेंट की या किसी से जाके मिले इस बारे में आप लोग? अभी हमारा जो पॉलिटिशियन लगता है वो तारजो लगता है, और तारजो थाने के अंदर जाएंगे तो हम लोग ने कोस्टल रोड के विरुद्ध ना कंप्लेंट किया है ना हम लोग ने आंदोलन किया है, तो भी पुलिस वाले हम लोग को आके दमदाटी करते हैं। पुलिस का क्या कहना है इस बारे में? पुलिस बोलते हैं कि तुम्हारा मछुआरा का धंधा है ही नहीं। लेकिन जैसे आपने बताया कि आपके पास लाइसेंस है, तो वो कैसे बोल सकते हैं कि आपका धंधा नहीं है? लेकिन वो क्या मालूम कौन सी भाषा बोल रहे हैं। हम लोग उनको बता रहे हैं कि हम लोग का वर्ली लोटस परवाना है, हमारा VRC है, और हम लोग यहाँ के स्थायिक है, बम्बई के हम लोग नागरिक है, तो भी बोलते तुम लोग का नहीं है, कुछ भी नहीं है। उन्हें और हम लोग ने पूछने का आप लोग कोई किसने बोला, तो मेरीटाइम बोर्ड वाले बोल रहे थे। लेकिन जो लाइसेंस आप लोगों को इशू है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, उसको वो दिखाने के बावजूद भी पुलिस का कुछ आप लोगों की तरफ वो नहीं है? तो हमारा लाइसेंस ही देखने रहे ना, लाइसेंस देख रहे गए 7/10/2020 को एक गुजरात से बोट आई थी, तब हमारे पास से वो लोगों ने लाइसेंस मांगा था, हमारा परवाना VRC ये सब कुछ मांगा था कि यहाँ कितने मछुआरे हैं। मछुआरे हैं उनको मालूम है और हमसे मांगा भी था। अभी बोलते हैं क्या यहाँ के तुम लोग है ही नहीं। आपने इस बारे में जो सीनियर अधिकारी है पुलिस के, उनसे जाके मुलाकात करी इस बारे में आपने? हम लोगों ने उनको भी पत्र लिखा हुआ है, लेकिन उनका भी कोई अभी तक कुछ जवाब नहीं हमको आ पा रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आपने पत्र लिखा है और उसका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो उसके बाद आप पर्सनली जाके किसी अधिकारी से मिले, किसी बड़े अधिकारी से मिले? नहीं, वैसे पर्सनली हम लोग किससे भी नहीं मिले। और क्योंकि सर जी क्या मालूम है, हम लोग को पहली बात तो इतना कुछ टैलेंट आइडिया नहीं है, लेकिन हम लोग को जितने हम लोग को जो अधिकारी है जो हम लोग को बोलते हैं कि ऐसे गवर्नमेंट से आप लोग बात कीजिए, पत्र व्यवहार से बात कीजिए, सब कुछ हमने वो प्रोसेस कर दिया है। हम लोग हमारे तरफ से सब प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन वो लोग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं हम लोग को मिला है। कोई रिप्लाई आज तक आप लोगों को नहीं आया उनकी तरफ से? बिल्कुल नहीं रिप्लाई आया हम लोग। अच्छा, आपके जो वहाँ की वर्ली कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो वहाँ के जो आमदार है, वहाँ के जो खासदार है, जो नगर सेवक है, वो लोग आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? वो लोग तो उनकी तरफदारी कर रहे हैं, कोस्टल रोड की तरफदारी कर रहे हैं। अच्छा, वो कोस्टल रोड के फेवर में आपके लिए कोई सोच नहीं रहे वो लोग? बिल्कुल सोचने उल्टा वो लोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। अभी हम लोग उनको हर आदमी जो हमारे विभाग का रहता है, नगर सेवक जो हमारे पास इलेक्शन के लिए वोट मांगने के लिए हम लोग। वैसे नगर सेवक कौन है आपके वहाँ का? दत्ता नाड़ा। कौन सी पार्टी से है वो? शिवसेना से। अच्छा, उनका क्या कहना है इस बारे में? उनका तो वो बोलते हैं कि तुम्हारा है ही नहीं कुछ यहाँ। तो नगर सेवक को जब आपने उनका अपना लाइसेंस और ये सब बताया, तो उसके बाद में भी उनका यही कहना है? उन्हें तब से हमारे से मिलना ही बंद कर दिया है। आपने जाके जो आपके आमदार है उनसे इस बारे में कभी बात की जाके? ना, आमदार से अभी तक हम लोगों से बात नहीं हो पाई, लेकिन हम लोग डायरेक्ट मुख्यमंत्री से पत्र व्यवहार किया हम लोगों ने। हमारे उद्धव ठाकरे जी है, उनसे हम लोग पत्र व्यवहार किया, लेकिन उनका भी कोई रिप्लाई हम लोग को मिला नहीं। बल्कि उन्होंने खुद बोला था कि जो कुछ हम लोग काम करेंगे मछुआरों को लेके करेंगे, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद उनको मालूम नहीं रहेगा कि हम मछुआरों पर क्या बीत रही है। हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग पे अभी घर के अंदर खाने के लिए ना हम लोग कर्जे हो चुके हैं। इसके अंदर ये 2-2.5 साल में मेरे खुद के अंक पर 4.5 लाख रुपए कर्जे से ज़्यादा हो चुका अभी, क्योंकि हम लोग 4 परिवार है, तो 4 परिवार में इतना कर्जा हो रहा है हमारे ऊपर 2.5 साल में। तो आज जिसके घर के अंदर 10-12 बच्चे लोग हैं, तो उसके अंदर कितना कर्जा हो जाएगा। ऊपर से हम लोग का भी ऐसा आमदनी पूरा घट रहा है हम लोग का, ऊपर से क्वारंटाइन, ऊपर से लड़के लोग की पढ़ाई। अभी हम लोग ने लड़के लोग की पढ़ाई भी छोड़ दी। क्यों? कि हम लोग का भी पढ़ाने के लिए ताकत नहीं है, कि खाने के लिए नहीं मिले तो पढ़ाई क्या करेंगे। और ये सरकार को समझना चाहिए कि हम लोग अभी कौन से पद के ऊपर आए, यानी कि पूरा लोगों ने पहला उड़ा किया था, अभी तो पूरा हम लोग को नागड़ा भी कर दिया कि ये लोग बोलते हैं ये लोग की बस्ती है ही नहीं, ये मछुआरे लोग है ही नहीं। अगर ऐसा बोल रहे तो हम लोग को शेयर होल्डर है, हम लोग को परवाना किसका दिया गया है? इसके बारे में जैसे आपने बताया कि आपने उद्धव जी को पत्र लिखा, और हो सकता है कि उद्धव जी को इस बारे में जानकारी नहीं है, तो आपने कभी कोशिश की कि जाके उद्धव जी से इस बारे में मिले या उन तक का पहुंचने की कोशिश की आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन आदमी लोग कैसे होते हैं, अरे साहब उधर गए, नागपुर गए, सातारा गए, ऐसे कैसे वैसे बहाने हम लोग को बहुत मिले। हम लोग कब से उनको लॉकडाउन में तो चलो हम लोग को मिलने को नहीं, लेकिन लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी हम लोग मिलने की कोशिश की। लेकिन जितने कार्यकर्ते हैं जिनको हम लोग मिलने के लिए गए थे, अगर हम नाम निकालूंगा तो 30-35 नाम निकलेंगे, लेकिन अभी मैं नाम किसका नहीं ले रहा हूँ, ताकि सब जन वही बोल रहे थे
साहब वहाँ है, साहब यहाँ गए, साहब सातारा गए, सांगली गए, नासिक गए। अभी हम लोग जितना हम लोग को जोर लगाने का था उनको मिलने के लिए, हम लोगों ने मिलने के लिए बहुत ताकत लगाई, लेकिन हम लोग हर चीज़ के ऊपर नाकाम रह गए। आप हमें बताएंगे, जैसे कि आप प्रेसिडेंट है वंचित मच्छीमार हाजी अली सोसाइटी के, तो आप लोगों को क्या क्या परेशानी आ रही है कोस्टल रोड जो बन रहा है इसकी वजह से? पहले तो आप लोग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग हमारी खबर लेने आए हैं, हमारी परेशानी को थोड़ा दुनिया को दिखाने के लिए ये करे हैं। परेशानी तो इतना है हमारे सब मछुआरे लोग पे, राजभवन से लेके वर्ली कोलीवाड़े तक का, और फिर उसके बीच में कई मछुआरे जो है 20 सेंटर में, बम्बई शहर के बीच में रहते हैं। कुछ मछुआरे ऐसे हैं कि मूला, खेकड़ा, कीड़े मकोड़े चुन के खाने वाले लोग हैं, जो उनकी रोजी रोटी वो वहाँ से ही चलता है। वो सूखे ज़मीन पे जो पानी सूखता उतरता चढ़ता है, उनकी भी रोजी रोटी वहीं चल रहा है। तो ये कई लोगों की रोजी रोटी की बात है। ये एक अकेले या 2 जन, 10 जन या 20 जन का बात नहीं है, कई लोगों की रोजी रोटी है। हमारे जो मछुआरे बहनें हैं, जो मौसी लोग हैं, वो सब कीड़े मकोड़े और कीड़ा, मूला, सिपली, ये सब चुन के जो पेड़ अपनी रोजी चलाते, अपने बाल बच्चे पालते, उनकी भी रोजी सब ख़त्म कर दिया गया है। उनके बारे में कुछ सोचा नहीं गया, ना समझा गया। क्या अभी राज्य सरकार या केंद्र सरकार से क्या मैं बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ, मेरे भी समझ के बाहर हो गया, क्योंकि कहीं हम लोग की फरियाद सुनवाई है ही नहीं। अलाउद्दीन साहब, जैसे कि जब ये काम शुरू हुआ था कोस्टल प्रोजेक्ट रोड का, तो उस वक्त आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई लेटर या कोई मीटिंग या कुछ आश्वासन कुछ दिया गया था? कुछ भी आश्वासन नहीं लिया गया हम लोग के साथ में, ना कोई बैठक लेके गया। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस बोबड़े साहब, उन्होंने इन कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट के अंदर जो पास किया हुआ है, वो पास इस ढंग से किया हुआ है कि मछुआरों को अपने संग में लेके काम करना, कि उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे। अच्छा, इसके बावजूद भी लेकिन सरकार आपके बारे में कुछ नहीं सोच रही? इसके बारे में हमारे लिए कोई सोच नहीं और ना समझे। यानी मतलब हमारे को, हम अगर मिलना भी चाहते हैं तो मिलने के लिए कोई बहाने टल जा रहा है। यानी मतलब कहीं ना कहीं आज साहब इधर नहीं है, साहब इधर चले गए, उधर चले गए, इधर चले गए। हम लोग ने पत्र व्यवहार से भी वो बोले कि हमारी कोई सुनवाई लो आप लोग, अभी तक उसका भी जवाब नहीं आया। मतलब आपका बोलना ये है कि मतलब पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी है और जो नेता है, बड़े बड़े नेता है, वो लोग भी आप लोगों की फरियाद सुनने को तैयार नहीं है, वक्त नहीं दे रहे आप लोगों को? कहीं ढंग से कोई भी वक्त नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मेरा और हमारे कुछ मछुआरे का तो घर भी डिमोलिशन कर दिया गया। तो इसके विषय में भी डिमोलिशन जो किया, जैसे आपने बताया घर डिमोलिशन के, डिमोलिशन किसने किया है? ये डिमोलिशन पुलिस और कलेक्टर और बीएमसी। तो ये डिमोलिशन से पहले आप लोगों को कोई नोटिस दिया गया? नोटिस नहीं, कोई फरियाद नहीं। यानी मतलब ये अनलीगल, यानी मतलब बोलने भी जाते हैं तो बोलता है ये कोस्टल रोड प्रोजेक्ट में ये सब तुम लोग। लेकिन ये अनलीगल कैसे बोल रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने आप लोगों को इसका लाइसेंस इशू किया और काफ़ी आपके पूर्वजों के वक्त से ये लाइसेंस है आप लोगों के पास। अभी आपको क्या बताओ, अगर हमारे पूर्वजों को मछुआर नहीं होते तो आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। हाजी अली बाबा तो आप जानते ही हो, यानी मतलब विश्व के सारे लोग जानते हैं कि हाजी अली बाबा क्या है। तो हाजी अली बाबा जो एक ताबूत आया था समुंदर से, वो ताबूत को उठा के रखने वाले ही मछुआरे थे। तो जब वो ताबूत मछुआरे लोग नहीं रखे तो मछुआरे नहीं थे, कैसे बोल सकते? ये तो जिंदा सबूत है ना। बिल्कुल। अभी हमारे जो पूर्वज लोग ने मछुआरे ही थे ना। बम्बई में था कौन? वो टोटल मछुआरे थे। और ये मछुआरे लोग अगर अपना धरती को छोड़ के उसको कहीं जाना पड़े तो कहाँ जाए? दूसरी बात यह है कि मछुआरे जो कास्ट होते हैं वो सबसे लॉयर कास्ट, यानी मतलब गरीब कास्ट होते हैं। कोई भी जानबूझ के समुंदर में अपनी जान जोखिम लेके मच्छी मारने नहीं जाता है, पर वो कास्ट से भी बाहर निकलने की सोचते हैं कि जब वो उसमें से 2 पैसा कमाए, अपने बाल बच्चों को अच्छे रास्ते में पढ़ावे, पढ़ना लिखना सिखाओ और अच्छे रास्ते पे भेजे। मछुआरे भी नहीं चाहते हैं कि अपने बाल बच्चों को जोखिम में डाल के कुछ कारोबार करे, पर अपने कारोबार को से 2 पैसा कमा के अपने बाल बच्चों को पढ़ा के वो अच्छे लाइन में डालना चाहता है। पर अगर गवर्नमेंट ही ऐसा करेगा कि उनको आगे चल के, एक उदाहरण और छोटा सा देता हूँ आपको कि किसी ज़माने में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। हमारे बापू के टाइम में फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी, तो फैक्ट्री के अंदर जो लोग काम करते थे तो वो सब दर-बदर हो गए थे। अच्छा। तो उन लोगों में से कई लोग गुंडा बने, मवाली बने, बेवड़ा बन गए, नशेबाज बन गए, चोर बन गए। मतलब सबने क्रिमिनल एक्टिविटीज के ज़्यादा ध्यान दे दिया, क्रिमिनल लाइन पकड़ लिए। अब ये मछुआरे जो गरीब लोग हैं, क्या वही रास्ता अपनाना है?
मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई ऐसा रास्ता, कोई क्रिमिनल लाइन या गुंडागर्दी लाइन अपनाए क्या। तो इसके लिए कुछ सरकार सोचे, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, यानी मतलब ये दोनों सरकार अगर मिलकर सोचेगा तो अगर जस्टिस बोबड़े साहब की बात नहीं मानते, तो एक जज की बात अगर नहीं मानते तो हमारे लोग की बात कहाँ से मानेंगे? ये तो सीधा सवाल है। यानी मतलब गवर्नमेंट अपने तरफ से, केंद्र सरकार ने आदेश दिया कि मछुआरे लोग को लेके काम करो। जज यानी मतलब जस्टिस बोबड़े साहब, यानी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से तो उन लोगों ने बोले मछुआरे को लेके, कौन सा मछुआरे को लेके काम कर रहे हैं या कौन सा मछुआरे का भला कर दिए? मतलब यही है, सीधा सीधा आपका बोलना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को भी ताक पे रख के और आप लोगों को नज़रअंदाज करते हुए ये काम किया जा रहा है। एक बात बोलनी है कि पहले जैसे कि मैंने पहला एक वीडियो वायरल हुआ था हमारा, कि जो ब्रिज जो है वो खंबे पे बताया गया था। तो ये जो भरनी हो रही है, वो भरनी का जो पानी वो लोगों ने 70% जो जमा करके रखा है, वो 70% जमा करके रखा है। उसका एक सैंपल भी अपने पास है। लेकिन अभी फ़िलहाल तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि जो खंबे पे किया था ब्रिज, वो आपने भरनी बन के रास्ता क्यों कर रहे हो? अभी जो पानी जो आया है, अभी जो पानी जो अभी बढ़ जाने वाला है, जो जितना आपने ज़मीन क्या किया है, ज़मीन दोस्त कर दिया है, उसको ज़मीन पत्थर डाल डाल के आपने भर दिया, अभी वो पानी कहाँ जाएगा? अभी उसका सैंपल एक ही हमारा बोट खांडी के अंदर, लोटस अजली बंदर के अंदर, वहाँ एक बोट लगी हुई है लक्ष्मी करके, IND MH MM 17-18 नंबर का बोट है। वो लीगली है, परवाना उसका है, इंश्योरेंस है, BRC है। और वो बोट जैसा कि ये लोग ने भरनी किया है, और ठंडी के टाइम इतना पानी कभी भरता नहीं है। लेकिन उस टाइम मैं पहले ही बोल चुका था कि पानी भर जाएगा, क्योंकि ये जो पानी है निसर्ग अपना बोलता है ना, निसर्ग अपना कायदा बदल नहीं सकते, इंसान को बदलना पड़ेगा। लेकिन इंसान को इतना मालूम रह के भी वो लोग ने भरनी क्यों किया? बल्कि आप लोग ने दिखाया था कि खंबे के ऊपर ब्रिज करने वाले, तो आपने भरनी क्यों किया? और भरनी किया तो इसका घाटा बेचारे गरीब राजेश मालदार को लगा हुआ है, और उसके 3 बच्चे हैं। और आज उसकी बोट भी फोड़ दी गई, और उसके अंदर उसने भरनी कर दी, 2 टुकड़ा कर दिया लोगों ने, कोस्टल वाले लोगों ने 2 टुकड़ा करके वो बोट के ऊपर मिट्टी डाल दिया। यानी ये लोग को, गरीब लोग की या मछुआरे लोग की कोई फिक्र नहीं है। जो आए अपना अंधाधुंध काम कर रहे। पुलिस सब लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वो तो तुम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के काम में अड़चने डाल रहे हो। दूसरे हम लोग अगर BMC वाले को बोल रहे तो हम लोग ऊपर से आदेश है। तीसरा बोल रहे हैं कि तुम्हारा GT नहीं, तो हम लोग जाए किसके पास? आज ये लुस्कान जो राजेश मालदार का हो चुका है, इसका जिम्मेदार कौन? हम लोग को वही बताने का है। और जो आपने ब्रिज बताया था पब्लिक के आँख के अंदर या मछुआरे को आँख के अंदर, आपने जो अंधेरा डाल दिया है और जो ज़मीन बना दिया है आपने, और वो पूरा मछुआरे का जो हालाल कर दिया। आज बेकारी मछुआरे लोग को ऊपर आई पड़ी है, इसका जिम्मेदार कौन? मतलब आपका बोलना ये है कि जैसे जब प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था उससे पहले जो आप लोगों को बताया गया था कि प्रोजेक्ट किस तरीके से बनेगा ब्रिज, लेकिन वो काम बिल्कुल उसके उलट हो रहा है। बिल्कुल, यानी कि जैसा वो लोगों ने पोस्टर भी जगह जगह पे लगा दिए थे कि ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट बनने वाला है, लेकिन वो लोगों ने उससे विरोध कर दिया। और जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप ऐसे से नहीं बोलते, वो गाड़ी आने जाने के लिए हम लोग को बोलते रास्ता चाहिए करके, तो ये झूठ क्यों बोला आपने? और मछुआरे को अंधेरे में रख के कौन सा भी हम लोगों ने आंदोलन नहीं करके, क्रोस्टर वाले ने हम लोग को 2 या 3 कंप्लेंट हमारे नाम पे कर दिया है, मछुआरे नाम पे कर दिया। क्या हम लोग ने आंदोलन किया था? क्या हम लोग ने आपकी कंप्लेंट की थी? देश की तरक्की थी, लेकिन आप ईमानदार से करना चाहिए था। जो खंबे के ऊपर आपने लगाया था, वो खंबे के ऊपर ही ब्रिज करना चाहिए था। उससे दिक्कत 5% हो जाती थी, आज 70% से ज़्यादा दिक्कत हो चुकी है। खांडी के अंदर जो हम लोग का बोट रह रहा था, बोट के अंदर 68 पाक हमारा गाड़ा चुका है। उसका नुकसान कौन करेगा? 12 से 15 हज़ार रुपये वो पाक के लिए खर्चा आता है। वो देगा कौन? बिना बोले, बिना मीटिंग लिए आप लोग अंधाधुंध काम कर रहे हैं। अंधाधुंध पत्थर के ऊपर पत्थर डाल रहे, रेती डाल रहे। हम लोग का पाक दफन कर दिया। आज हम लोग को जो लोट हजली से लेके गटर तक हम लोग का बोट रहता था, पूरा ग्राउंड में पूरा फैला हुआ बोट रहता था। आप जैसे बोल रहे थे गवर्नमेंट के काम में अड़चन, गवर्नमेंट के काम में, आज हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। आज जिधर हम लोग खड़े उधर से भी आप बोट हटाना चाहते हो? ये कौन सा इंसाफ हो? ये पूरी नाइंसाफ़ी हुई है। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि जो क्या मालूम है, गरीबों को आँख में आंसू डाल के काम मत करो, बद्दुआ लगेगी। जैसे कि औरत लोग भी जो मूला खोदती है, जो खुबा खोपते है, कालो फोड़ते है, वो लोग तो हाथ में ताली बजा के बद्दुआ दे रहे हैं। तो हर मछुआरे का जब बद्दुआ निकलेगी ना, तो एक भी नई गाड़ी चलेगी।
क्योंकि आज हम लोग का बोलते हैं ना जान ऊपर नीचे हो रहा है, क्योंकि हम लोग का खाने के लिए कुछ नहीं है। हम लोग लड़के लोग को हम लोग ने स्कूल भी छोड़ दिया। हम लोग ने इतना ये कोस्टल रोड के वजह से हम लोग को हानि हुई है। जैसा कि अभी देख रहे हैं आप कि जैसे शेतकरी आंदोलन हो रहा है और वहाँ भी उनकी फरियाद न सुनी जा रही है, वैसा ही हमारा ही जैसे वो सूखे का है, ज़मीन का आंदोलन हो रहा है, वैसा यहाँ पानी का आंदोलन हो रहा है। और हम लोग कितने सरकार से गुजारिश के इतना पत्र व्यवहार करके भी क्या हमारी सरकार को आवाज़ नहीं जा रहा हमारा? क्या हमारे सरकार को हम लोग दिख नहीं रहे हैं कि हमारे सरकार को हमारा पत्र व्यवहार समझ में नहीं आ रहा है? हम लोग सरकार से ये दरखास्त करते हैं, जैसे वो शेतकरी भाई लोगों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, वैसा आज हमारे पर भी हो रहा है। तो सरकार से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप हमारा न्याय कीजिए और हमें न्याय दीजिए। थैंक यू। अभी आपने सुना वंचित मच्छीमार हाजी अली सोसाइटी के सेक्रेटरी संजय बाइकर को और प्रेसिडेंट अलाउद्दीन खान को, जिन्होंने बताया किस तरह कोस्टल रोड प्रोजेक्ट के कारण इन लोगों का व्यापार ख़त्म हो चुका है और ये लोग बर्बाद हो चुके हैं। हालांकि ये मछुआरे कोई इलीगल फिशर्स नहीं है, इनको सरकार ने खुद फिशिंग का लाइसेंस इशू किया था, लेकिन अब सरकार इन्हें इलीगल बताकर इन लोगों को यहाँ से हटा रही है और इन्हें कोई अल्टरनेट जगह भी नहीं दे रही है और ना ही कोई व्यापार दे रही है। हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि सरकार इन मछुआरों के बारे में विचार करे, इनके व्यापार के बारे में विचार करे, इनके बच्चों के भविष्य के बारे में विचार करे और इनकी समस्याओं का हल निकाले और इनका खात्मा ना करें।